अंतर्वृत्त। माध्यमिक परीक्षा के लिए अंतर्वृत्त एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको परिवृत्त बनाना सिखाया। अब आज हम बनाना सीखेंगे अंतर्वृत्त यानी कि इन सर्कल। ठीक है, तो उसके लिए मुझे तैयार करनी पड़ेगी एक त्रिभुज। उसके अंदर मुझे उसके गोल करना है, यानी कि वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। त्रिभुज अगर मुझे प्रश्न में दिया रहेगा, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है कि मुझे 3 भुजा का जो साइज़ है वो 4.5, 5.5 और 6 सेंटीमीटर लेना है। तो 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है आधार के रूप में। अब मुझे 4.4 को खींचना है, तो इसके साइज़ का मैंने चाप ले लिया कंपास की सहायता से, जिस चाप को मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। ठीक, अब क्योंकि 6 सेंटीमीटर ये हो गया, 4.5 को मैंने ले लिया। अब बारी है 5.5 की। इसी चाप को आप यहाँ पर लेके खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु खोज ले और इनको स्केल की सहायता से मिला ले, यानी कि रचना करें। इनका मैं नाम दे दूंगा A, B, C। ये है मेरा 4.5 सेंटीमीटर, ये है मेरा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 3 भुजा त्रिभुज के बना लिए। अब मुझे इसके अंदर बनानी है एक वृत्त। तो इसका तरीका क्या है? इसका सबसे प्रथम तरीका यह है कि मैं इस वृत्त के 2 कोनों को, किस किस कोण, बी कोण और सी कोणों को समद्विभाजित कर लूँगा। समद्विभाजित का अर्थ है, अगर कोई वृत्त है इसको मैं समान रूप से 2 भाग में बांटूंगा, एक टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। अगर कोई रेखा है तो इसको भी मैं बीचों बीच में काटूंगा, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा। अगर कोई रेक्टेंगल हो तो उसको भी मैं बीच में काट रहा हूँ, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा समद्विभाजित। उसी प्रकार अगर कोई कोण हो तो उसको भी मैं बीच से काटूंगा, एक टुकड़ा 2 टुकड़ा समद्विभाजित करना। ठीक, तो इस कोण को भी मुझे समद्विभाजित करनी है। पहले मैं बी कोण को ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने कोई एक फॉर्मल चाप ले लिया, इसकी कोई माप नहीं है, ऐसे ही किसी भी चाप पर मैंने इसको मिलाकर 1-2 चाप खींच लिए BC और AB में। अब उसी चाप को लेकर सेम चाप, सेम आर्क को लेकर यहाँ पर काटा। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को खोज लें। और स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला लें ध्यान से। ठीक है, अब बारी है सी बिंदु की। जिस प्रकार मैंने बी कोण को 2 भागों में बांट दिया, 1 2, उसी प्रकार सी कोण को भी मुझे 2 भाग में बांटनी है, 1 2। तो कोई भी एक चाप लेकर ठीक है, इसी चाप को लेकर अब उसके आगे
ये दो चाप जिस जगह पर एक दूसरे को काटते हो उसकी मध्य बिंदु खोज ले। खोजने के बाद स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला ले। ठीक है, अब इन बिंदुओं का मैं नाम दे रहा हूँ। ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु का नाम मैं दे रहा हूँ आई। ठीक है, आई, आप कोई भी एक नाम दे सकते हो। तो ये रेखा सी बिंदु से आगे जाने वाली रेखा, अगर मान लो ये डी हो, सी डी और बी ई। ठीक, अब ये सी डी और बी ई एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। किस बिंदु पर? ई बिंदु पर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप इस ई बिंदु आई बिंदु को पकड़कर कोई भी एक चाप ले जो इस रेखा को काटे। जैसे ये भी इसको टच कर रही है, ये भी इसको टच कर रही है। अगर बड़ा हुआ, आप चाहते कि छोटा करें तो आपको छोटा कर सकते हो। ये जी बीसी रेखा को काट रही है दोनों साइड में। आप देख सकते हो बीसी जो रेखा है, ये रेखा इस रेखा को काट रही है। एक चाप और दूसरी चाप। ठीक है, अब उसी चाप को बिना हिलाए जिस जगह पर काटा उस जगह पर फिर से रखें और उसके आगे फिर एक चाप बना लें दोनों साइड में। ठीक है, अब दो चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु को खोज लें और स्केल की सहायता से आई बिंदु और उस नए बिंदु को मिला लें। ठीक है, अब आप इस बिंदु का भी कोई नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको, इस रेखा को एफ नाम दे दिया, आई एफ। ठीक, अब अंतिम काम क्या है कि मुझे आई बिंदु जो बीसी रेखा को जी बिंदु पर काट रही हो, जी इस जगह पर बीसी रेखा को जो आई एफ जो है ना काट रही है, बीसी रेखा ये है और आई एफ इसको काट रही है, तो इस जगह पर वो एक दूसरे को काटते हैं। तो इसका नाम मैंने दिया जी बिंदु। अब मैं आई और जी का नाप लेकर या उसके साइज का चाप लेकर ठीक है, चाप लेकर मैं वृत्त की रचना करूँगा। आप देख सकते हैं एक वृत्त की रचना हो चुकी है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वृत्त ने तीनों भुजा को छू लिया, यानी कि स्पर्श कर लिया है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर लिया है, जो सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। ये था अंतर्वृत्त बनाने का तरीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।